चिरहरनी का टैग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पति को कुएं में सुला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें डर था कि ये दुनिया हम पे इल्जाम लगाएगी, जेठ जी पे कलंक लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिलौटा बहुत शातिर है और सारा कर्म कांड करके बैठने के बावजूद भी ये टारगेट करती है किसको? रिएक्शन वालों को। गुस्सा दिखा रही है रिएक्शन वालों के ऊपर। तो मैं पूछना चाहूंगी बिलौटा से, बिलौटा दीपक जी को क्या हमने कुआं में डाला था? बता, बोल। जेठ जी को और जेठानी को मायके वालों से बुलवा करके हमने पिटवाया था? दे जवाब, बता। बोल। चिरहरन का झूठा इल्जाम लाला जी पे और उनके बच्चों पे मैंने लगाया था या रिएक्शन वालों ने लगाया था? क्यों नहीं देती जवाब? दे जवाब। है जवाब तेरे पास? जब दीपक जी और चिरहरन के मामले में हम लोग सवाल जवाब करते हैं तो कोहड़ा है तो कद्दू है तो छत है तो कोलवाई है तो मेरी जगह है तो लकड़ी है तो गोईठा है, ये सब लेकर के बैठ जाती है पंचौरा। जो ओरिजिनल बात है, जो मेन टॉपिक है, बताती क्यों नहीं? बता ना। तब तेरे मुंह में लेवा लग जाता है, तब तो जवाब नहीं निकलता। और आकर के रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर गुस्सा दिखा रही है कि हम बहुत गुस्सा हैं। अरे मेरी जुत्ती में तेरी गुस्से की आग लगे, तेरे गुस्से को। ज़्यादा गुस्सा दिखा करके जाएगी कहाँ? गुस्सा उस दिन दिखाना उस दिन जिस दिन तेरी असली चेहरा जो है ना वो सच्चाई खोल करके सबके सामने आएगी, उस दिन दिखाना गुस्सा। और इसके चढ़ाने बढ़ाने वाले भी कम नहीं है दोस्तों। इसके कुछ एक ऐसे सब्सक्राइबर्स है इसको बहुत चढ़ा रहे हो ऊपर, बहुत चढ़ा रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी जान ले कि चने की झाड़ पे चढ़ने के बाद जब झाड़ भारी होकर के गिरता है ना नीचे, तो मुंह के बल उसके साथ जो चढ़ा हुआ वो भी गिरेगा। तो चने की झाड़ पे तू चढ़ और उसके बाद जब मुंह के बल पटका करके गिरेगी तब देखेंगे दांत चिहार चिहार के कितना तेरे को हंसी आती है और कितना राक्षसी हंसी हंसती है तू, तब देखेंगे। टाइटल डाला है इसने कि गोल्डी का स्कूल और बाप जी की सेवा, बस अब यही इसका जिंदगी है। और गुलवा कहाँ गया बिलौटा? बेटा कहाँ गया? जिंदगी से गेट आउट। बेटा को भी जिंदगी से गेट आउट कर चुकी है, जैसे पति को आउट किया था, बेटा भी गेट आउट है ना। बेशरम कहीं की, शर्म आती नहीं है इसको। बुढ़वा को तो ये मजबूरी में देखती है दोस्तों। अगर ये बूढ़ों की सेवा सत्कार ना करेगी, उसको खाना पीना ना देगी, तो फिर तो गई ये काम से। क्योंकि बूढ़ों की सारी प्रॉपर्टी तो ये दखल करके बैठी हुई है, कब्जा करके बैठी हुई है उस पे। बाप जी ने अपने हिस्से का खेत दे दिया इसको, अनीता जी और लाला जी से कोलवाई छीन करके इसको दे दी, तो जो भी पेंशन आ रहा है इसी को मिल रहा है। तो बूढ़ों की सेवा करना और सत्कार करना तो इसकी मजबूरी है, इसको तो करना ही पड़ेगा, वरना अगर ये नहीं करेगी तो सारा हिस्सा वापस चला जाएगा। लालची तो ये शुरू की लालची है, क्योंकि जब ये दिल्ली में रहती थी उस वक्त भी इसकी नज़र लाला जी के ढाबा पे और उनके दिल्ली वाले मकान पे टिकी हुई थी। इसने अपने मुंह से खुद कहा है खेतों में बैठ करके उस दिन कि दिल्ली वाला मकान में हमारा हिस्सा है। अरे काहे का तेरा हिस्सा? अपनी मेहनत से कमा करके बनाया है तुमने? हाँ, मेहनत से अपने कौन सा चीज़ कमा करके बनाया है, जरा बताना। घर लाला जी ने बनवा दिया, ठीक। खेत ऑलरेडी इसको ससुर जी का मिल चुका है। कोलवाई पहले जो लाला जी का था वो भी लाला जी से लेकर के इसको मिल चुका है।
क्या चीज़ ये अपने मेहनत से बनाई है। और अभी कोलवई में जो 2 मंजिला 3 मंजिला ये जो बना रही है, कंस्ट्रक्शन करवा रही है, वो भी पैसे इसके खुद के नहीं हैं, खुद के इनकम के पैसे नहीं है दोस्तों। ये भी इसने अपने पति के मौत को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बेच करके पैसा जो है वो इनके पास आया है। एक तरफ से ये कहती है कि मेरा पति पियक्कड़ था, मारता था, पीटता था, चोर था, उचक्का था, लेकिन वो पति के मरते ही उस पति के मौत को भी तमाशा बना करके इसने सोशल मीडिया पे खूब अच्छी तरह से बेचा है। और बेच करके इसने बहुत सारा पैसा जो है देश से विदेश से बहुत सारे लोगों ने इसके स्कैनर पे, इसके फ़ोन पे भर के इसको पैसे भेजे हैं। कम ज़्यादा अगर कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा करके कहूँ तो कम से कम 4-5 लाख रुपए तो इसको मिले ही है मदद के तौर पे। तो वो सब पैसे, और ऊपर से जब दीपक कुएं में गिर करके डेथ किए, इसने इसके मुताबिक, इसकी कहानी के मुताबिक दीपक कुएं में गिर करके मरे, एक्सीडेंटल मौत दिखाया गया उसको, और उसके बदले भी सरकार की तरफ से इसको 4 लाख रुपए मुआवजा मिला है। कौन सा पैसा इसने अपने जेब से, अपने जिम्मे से, अपनी मेहनत से कमा करके लगाया है। और आज ये जो आकर के रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर अपना गुस्सा दिखाती है, किस बात का गुस्सा दिखाती हो जी? ब्लॉगर हो करके तुम जब झूठ सच परोसोगी दुनिया के सामने, तो हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है कि ब्लॉगर्स के झूठे चेहरे पर से उस नकाब को हटा करके दुनिया के रूबरू करवाएं, ताकि लोग ये देख करके समझ सके कि वो जिसके पीछे अपना वक्त बिता रहे हैं, जिसको देख रहे हैं अपना वक्त निकाल के, अपने जेब से पैसा भरवा करके, डाटा खर्च करके जिस ब्लॉगर को देख रहे हैं, वो ब्लॉगर कितना सच्चा है, ताकि उन सब्सक्राइबर्स को, वो सब्सक्राइबर्स अच्छे से ये चीज़ जान सके, समझ सके कि उनको जो दिखाया जा रहा है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। ये है हम रिएक्शन वालों का काम, ठीक है। और तुम्हारे गुस्से से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सच के साथ खड़े हैं, सच की आवाज़ बुलंद करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक तेरी सच्चाई खुल करके पूरे दुनिया के सामने ना आ जाए। समझी बिलौटा? इसलिए अपने लिमिट में रह, लिमिट में, ठीक है, लिमिट में रहना। और हाँ, तुम क्या समझती हो कि पूजा पाठ करके मंदिर में अगरबत्ती दिखा करके, घंटी हिला करके तुम सब्सक्राइबर्स का दिल जीत रही हो, भगवान का दिल जीत रही हो? भगवान माफ़ नहीं करेंगे तुमको, भगवान तुमको हरगिज़ नहीं माफ़ करेंगे क्योंकि तुमने जो पाप किया है ना, जीव हत्या का, उससे बड़ा महापाप और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूजा पाठ करो, चाहे जो करो, तुम्हारे पाप इतनी आसानी से धुलने वाले नहीं हैं। और मैं तो इंतज़ार में हूँ कि जिस दिन तेरी सच्चाई सामने आएगी, उस दिन देखूंगी तेरी राक्षसी हंसी कौन से बिल में जा कर के घुसती है, और तब पूछूंगी तेरे सब्सक्राइबर्स से कि अब बताओ कि जो कुछ भी हम लोग रिएक्शन चैनल वाले इतने दिन से बोल रहे थे, जिसके वजह से हम लोगों को गालियाँ मिल रही थी, हम लोगों को इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, अब दो जवाब। हम भी इंतज़ार करेंगे कि वो लोग भी खुल करके जवाब दें। और हाँ, पूजा पाठ करो, चाहे जितना भी ढोंग करो, तुम्हारे पाप कम नहीं होने वाले। ओम नमः शिवाय, घर में आग लगाए। ओम नमः शिवाय, परिवार में झगड़ा लगाए। ओम नमः शिवाय, पति को कुएं में सुलाए। ओम नमः शिवाय, पाप का घड़ा भर जाए, फिर उस दिन तेरे को समझ में आए। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट छोड़िएगा। हाइप का ऑप्शन आ रहा है, हाइप भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर बहुत जल्द, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक यू।